आखिरी कॉल जिसकी बात हो रही है ना कि रात में बात हुई बहनों से, टोटल जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, कुछ 5 रेफरेंसेस हैं सोनाली से बातचीत के। 5 रेफरेंसेस हैं। पहला रेफरेंस है जो सुबह 8 या 9 बजे मंडे को जो सोनाली की बहन रमन है, उन्होंने सोनाली को फोन किया था। तब उन्होंने सोनाली ने बताया वो गोवा में। ये पहला कॉन्वर्सेशन का रेफरेंस आ रहा है इस केस में। दूसरा कॉन्वर्सेशन का रेफरेंस आ रहा है 5 बजे शाम को, जब सोनाली की भाभी ने सोनाली को फोन किया था और सुधीर सांगवान ने फोन उठाया था और ये वीडियो कॉल था। और सोनाली की भाभी ने कहा कि वहां मौसम बहुत अच्छा लग रहा है बाहर, तो उसने बताया हाँ मैं अभी उठाऊं, सोनाली सो रही है, हम लोग मुंबई में। ये दूसरा कॉन्वर्सेशन का रेफरेंस है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉन्वर्सेशन का रेफरेंस है 9 बजे रात, 10 बजे रात और 11 बजे। अब 9 बजे रात, 10 बजे रात और 11 बजे रात सोनाली ने अपनी 2 बहनों, जो 2 बहनें हैं, एक रुकेश और दूसरी रमन, रमन बड़ी बहन है और रुकेश छोटी बहन, इन दोनों से सोनाली ने 9, 10 और 11 के बीच 3-4 बार बात की है। और सोनाली ने अपनी मां से भी बात की है लगभग 10 बजे के आसपास। सो 5 कॉन्वर्सेशन का जिक्र हो गया। एक पहला गोवा में रमन का सोनाली के साथ, दूसरा सुधीर के साथ सोनाली की भाभी का मुंबई में 5 बजे शाम, और उसके बाद 3 रेफरेंसेस रुकेश, रमन और सोनाली की मदर का 9 बजे से रात से लेकर 11 बजे के बीच। अब 9 बजे से रात 9 और 11 बजे रात के बीच की जो कॉन्वर्सेशन हो जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले दोनों कॉन्वर्सेशन तो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं कि उसमें क्या हुआ। तो जो सिस्टर्स ने बताया उसके मुताबिक जो कुछ भी हुआ वो कुछ इस तरह है। अकॉर्डिंग टू रमन एंड रुकेश, they were in constant touch with Sonali all through the day on Monday. First time in the morning and then late in the evening. यानी रमन और रुकेश ने जो कुछ भी मीडिया को बताया उसके मुताबिक वो लोग सोनाली से मंडे को टच में थे, पहले सुबह और फिर देर शाम 9 बजे के बाद। When we called her in the morning on Monday, she told us that she was feeling okay and was going for a shooting. ये मंडे की बात हो। She died on Tuesday early morning or Monday late night. I asked her when would she come back to our farmhouse in Hisar, and she said I'll be back on the 27th. ये मंडे सुबह की बात। तो अकॉर्डिंग टू रमन, सुबह मेरी जो बात हुई सोनाली से, तो उसने कहा कि मुझे आई एम फीलिंग गुड, जनरल बातचीत कैसा लग रहा है, तो शी सेड कि अच्छा लग रहा है, हम लोग शूटिंग के लिए जा रहे हैं। और फिर बहन ने पूछा कि तुम लौटोगी कब हिसार फार्म हाउस, तो उसने कहा कि मैं 27 तारीख को लौटूंगी, 27th of August. When we spoke her in the night on Monday, she told us there was some problem, things were not okay. अब यहां से इस कहानी का ट्विस्ट स्टार्ट होता है कि जब उन्होंने रात में लगभग 9, साढ़े 9 बजे फोन किया, रुकेश ने फोन किया था, जो इंफॉर्मेशन उसके मुताबिक, तो उसने रुकेश को बताया सोनाली ने कि मुझे ना बहुत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लग रहा है कहीं कुछ प्रॉब्लम है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग टू मी, कुछ मेरे साथ ना गलत हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। ये उसने रुकेश को बताया सोनाली ने कि मेरे आसपास ना सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद उसने ये भी कहा, एक वर्जन ये भी है कि सोनाली ने बताया अपनी बहनों को कि सुधीर और सुखविंदर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, ये भी उसने इंडिकेट किया। ये फैमिली का क्लेम है, ये पुलिस हैज नॉट सेड एनीथिंग और वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, दिस आर ऑल दैट फैमिली इज टेलिंग अस। दोनों सिस्टर्स ने बताया। उसके बाद उन्होंने कहा शी वांटेड टू टेल अस समथिंग बट वाज नॉट एबल टू, मे बी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर्स अराउंड हर, वी कुड हियर हर पीए सुधीर्स वॉइस इन द बैकग्राउंड। उसके बाद बहनों ने बताया कि वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पा रही थी। उसने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ गड़बड़ है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और ये लोग ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और मैं इन लोगों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद उनको लगा कि वो और भी बहुत कुछ बताना चाह रही थी लेकिन वो बता नहीं रही थी। क्यों? क्योंकि शायद उनको लगा कि सुधीर की आवाज बैकग्राउंड में आ रही थी, यानी सोनाली के आसपास लोग थे, देयर वर पीपल अराउंड हर, सो बिकॉज ऑफ इट शी कुड नॉट शेयर अ लॉट ऑफ थिंग। ऐसा सिस्टर्स को लग रहा है कि क्योंकि आसपास सुखविंदर या सुधीर रहे होंगे इसलिए वो सब कुछ बता नहीं रही।
सुकेश ने कहा कि मैंने दोबारा उससे पूछा और कई बार पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि मुझे वापस आने दो, फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं सब कुछ नहीं बोल पा रही, जब मैं लौटूंगी तो बताऊंगी। फिर उसने अपनी माँ से बात किया, उसने कहा ठीक है, मैं माँ से बात कराऊं। माँ से बात किया, माँ को बोला कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, एज इफ समथिंग हैज बीन मिक्स्ड इन आवर फूड, शी वुड गो टू द हॉस्पिटल। यानी जब उसने माँ से बात किया तो उसने माँ को बोला कि मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ, मुझे लग रहा है किसी ने, शायद जैसा लग रहा है ना मेरे पेट में कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ मिला दिया हो मेरे खाने में। एग्जैक्ट कोट मैं बताता हूँ जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, आई एम फीलिंग स्लाइटली अपसेट इन द स्टमक, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है। आई कैन सेंस सम प्रॉब्लम सून आफ्टर ईटिंग माई फूड, एज इफ somebody has done something to me। उसने माँ को बताया, सोनाली ने अपनी माँ को बताया, मम्मी कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मुझे ना पेट में कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा लग रहा है जब मैंने कुछ खाया है ना, तो तब से कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी ने कुछ मिला दिया हो, तो मुझे ठीक नहीं लगता है, मुझे लग रहा है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब वो कह रही है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पुलिस के मुताबिक वो पार्टी कर रही थी पब में जब उसको हार्ट अटैक आया। अब फैमिली को लग रहा है ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक तरफ सोनाली कह रही है मेरी तबीयत खराब है, मां को बोल रही है लग रहा है किसी ने कुछ मिला दिया मेरे खाने में, और दूसरी तरफ पुलिस कह रही है कि सोनाली तो पार्टी कर रही थी उस पब में, जिसका नाम भी दिया है, डिटेल आ रहा है, और वहां पर उसको हार्ट अटैक हो गया। तो फैमिली की कैसे हो सकता है, उसकी तो तबीयत ठीक नहीं थी, वो कह रही थी मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ, और बहन ने बोला भी तुम जाके दिखा लो, अगर ज्यादा तबीयत खराब है तुम जाओ दिखाओ डॉक्टर को। तो फिर वो पार्टी करने क्यों चली जाएगी, वो पब क्यों चली जाएगी, और वो डांस क्यों कर रही होगी, और वहां पर उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। ये पूरी कहानी बनाई जा रही है, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सारी कॉन्वर्सेशन जो है ये सोनाली की उसकी बहनों के साथ हुई। रुकेश ने कहा कि मैंने 9 से 10 साढ़े 10 के बीच मैंने कई बार उससे पूछा कि क्या बात है, और उसने बताया नहीं मुझे, सिर्फ इतना कहा कि मैं हिसार में आके बताऊंगी, और उसके बाद अचानक उसने कॉल काट दिया। आखिरी कॉल जो जिस पर सोनाली की बात हुई बहन से, वो अकॉर्डिंग टू रमन उसकी थी, जिसमें उसने कहा कि मेरी तबीयत गड़बड़ लग रही है और मुझे सही फील नहीं हो रहा। उसने कहा कि माँ ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्या हो गया, तो उसने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उसमें रमन ने भी सजेस्ट किया कि तुम जाओ और अभी डॉक्टर को दिखाओ। इसलिए उनको लग रहा है कि कहीं कुछ ना कुछ घालमेल है, देयर इज समथिंग दैट इज फिशी, समथिंग विच इज नॉट मीटिंग द आइज। दाल में कुछ काला है, पूरी दाल ही काली है। उसने फोन अचानक काट दिया था। पहले नॉर्मल कॉल पे बात हुई थी, फिर कहा उसने व्हाट्सएप पे कॉल करो मुझे, फिर इन लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल किया, क्योंकि नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड हो सकता है। आप जानते हैं क्यों कहा होगा सोनाली से इन्होंने नॉर्मल कॉलिंग पे 3 बार बात की थी। उसके बाद सोनाली के कहने पर ही इन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था, क्योंकि सोनाली कहा कि तुम मुझे व्हाट्सएप कॉल करो, क्योंकि नॉर्मल कॉल रिकॉर्ड हो जाता है, व्हाट्सएप कॉल उतना आसानी से रिकॉर्ड नहीं होता है, शायद इसलिए। और उसने अचानक व्हाट्सएप कॉल काट दिया जब ये लोग बात कर ही रहे थे लगभग 11 बजे, और उसके बाद से अता पता नहीं है सोनाली का कि क्या हुआ। उसके बाद हमें, यानी ये दोनों बहन जो बता रही हैं उसके मुताबिक, उसके बाद सुबह, मंगलवार की सुबह 8 बजे हमें फोन आया, ये सोनाली नहीं है। सुधीर ने कॉल किया और हमें बताया कि उसको रात में हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई, अभी इस वक्त हॉस्पिटल में उसकी बॉडी है, ये बता के फोन काट दिया। अब इस पूरे केस में सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर ये प्राइम सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं फैमिली के मुताबिक। फैमिली कुछ छुपा नहीं रही, फैमिली सीधे कह रही है कि इन दोनों ने मर्डर कर दिया है। बाकी केसेस में ना शायद शक जाहिर करते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है, ये कह रहे नहीं इन्होंने ही मारा है, और आप इनके खिलाफ 302 का केस रजिस्टर करो। तो ये सुधीर सांगवान आखिर है कौन, और ये सोनाली के कॉन्टैक्ट में आया कैसे? सुधीर सांगवान का जो कनेक्शन है सोनाली फोगाट के साथ, वो 2019 असेंबली इलेक्शन के बाद से बताया जा रहा है। 2016 में सोनाली के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, संजय फोगाट की। उसके बाद सोनाली ने बीजेपी ज्वाइन किया, और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद 2019 में बीजेपी ने सोनाली को टिकट दिया। सोनाली ने इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन
लड़ने से पहले जो लोग सोनाली के साथ जुड़े एज अ वर्कर, उनमें से एक था सुधीर सांगवान, और सुधीर सांगवान के साथ ही उसका दोस्त सुखविंदर भी सोनाली के साथ एज अ वर्कर अटैच हो। यहां से शुरुआत होती है सुखविंदर का जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है सोनाली के लाइफ में वो 2019 असेंबली इलेक्शन से स्टार्ट होता है। पहले उसने एज अ वर्कर ज्वाइन किया, फिर उसने उसको ज्यादा मदद करनी शुरू की अकॉर्डिंग टू जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके मुताबिक। पहले सुधीर ने खुद इनरोल किया, बाद में उसने खुद सुखविंदर को भी अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे सुधीर ने अपना काम पार्टी में बढ़ा, उस पार्टी का जो ऑफिस था वहां पर जहां पे इलेक्शन लड़ रही थी ये, और इलेक्शन ऑफिस में उसने अपना काम बढ़ाया, सोनाली सांगवान का कॉन्फिडेंस जीता, अपना रोल धीरे धीरे बढ़ाया, और उसके बाद वो इलेक्शन में सोनाली का पीए बन गया, पर्सनल असिस्टेंट, और उसने अपने मदद के लिए सुखविंदर को रख लिया, यानी वो सोनाली का असिस्टेंट बन गया और सुखविंदर उसका असिस्टेंट बन गया। इन लोगों ने सोनाली के सारी चीजों को हैंडल करना इलेक्शन के टाइम शुरू कर दिया। सोनाली ने इसको अपना पीए बना दिया ऑन सैलरी बेसिस, यानी मैं तुमको इतनी सैलरी दूंगी, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट बन के काम करो। तो उसने एज एन एम्प्लॉय सोनाली को कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, पहले एज अ वर्कर ज्वाइन किया, फिर वो उसका सोनाली का एम्प्लॉय बन गया। ये सुधीर सांगवान की बात हुई, और सुधीर सांगवान ने सुखविंदर को अपना एम्प्लॉय रख लिया, तो दोनों को सैलरी मिल रही थी सोनाली से। धीरे धीरे सुधीर ने सोनाली को कंप्लीटली कंट्रोल करना शुरू किया। कंट्रोल मतलब उसका शेड्यूल, वो क्या करेगी, कब कहां जाएंगी, कहां आएंगी, किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त सोना है, सारा कुछ कंट्रोल कर दिया। और फैमिली को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर दिया। जो फैमिली बता रही है उसके मुताबिक सुधीर ने सिस्टमैटिकली सोनाली को फैमिली से अलग करना शुरू कर दिया। फैमिली मिलना भी चाहती थी तो सुधीर नहीं मिलने देता था, क्या के कि अभी सोनाली बिजी है, अभी उनका ये अपॉइंटमेंट है, अभी उनका वो अपॉइंटमेंट है, इस वक्त फ्री नहीं है, इस वक्त मिलिए और उस वक्त मिलिए। ये फैमिली को बोल रहा था सुधीर। फैमिली के मुताबिक सुधीर सोनाली को एक भी मिनट अकेले नहीं छोड़ता था। सोनाली के घर में एक चोरी हुई, ये 2021 की बात है, लास्ट ईयर, और उस चोरी में काफी सारा सामान चला गया। उसके बाद से सोनाली ने अपने खाने पीने का जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं क्या, मैंने बताया ना, शी वॉज अ मॉडल, शी वॉज एन एक्ट्रेस, शी वॉज अ टिकटॉक स्टार एंड शी वॉज अ पॉलिटिशियन, सो शी वॉज वेरी हेल्थ कॉन्शियस, शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट कि मुझे कैसे फिट रहना है। तो वो पर्टिकुलर डाइट लेती थी, तो जो डाइट लेती थी उसके लिए सोनाली ने सुधीर को बोला कि मेरे इस डाइट को तुमको इंश्योर करना है कि ये चीजें मुझे टाइम पर मिले। तो सुधीर बिकेम द इंचार्ज ऑफ हर फूड, और यहां से कुछ गड़बड़ शुरू हुआ ऐसा फैमिली को लगता है, क्योंकि वो खुद इंचार्ज हो गया था सोनाली के खाने पीने का, उसी ने सोनाली के खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये तो सुधीर जानता है और सुखविंदर जानता है, लेकिन फैमिली को लगता है ऐसा सुधीर ने कुछ सोच के जरूर किया होगा, या तो प्रॉपर्टी के लिए या फिर किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। फैमिली एक जिक्र कर रही है किसी एक इंसिडेंट का, जब सोनाली ने फोन किया और बताया कि मैंने अभी कोई खीर खाई है जो सुधीर ने उसको दी थी। खीर आप सब लोग जानते हैं, स्वीट डिश है, डेजर्ट है, जो आमतौर पर हिंदी बेल्ट में बनाते हैं, सभी जगह बनता है भारत में, सब लोग जानते हैं क्या होता है, कोई पायस बोलता है, कोई खीर बोलता है, कोई अलग अलग चीजें बोलती है। तो उसने कहा कि मैंने खीर खाई और तब से मुझे ना बहुत गड़बड़ लग रहा है, मेरे हाथ पांव फूल गए हैं, मेरा हाथ पांव काम नहीं कर रहे। ये बात उसने रेफरेंस दिया था पहले, अभी की नहीं, पहले 6 महीने 3 महीने जो भी हो, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन फैमिली ने कहा कि एक बार उसने फोन करके बताया था कि सुधीर ने उसको कोई खीर खिलाया, जिसके बाद उसके हाथ पांव काम करने छोड़ दिए थे और उसके स्वेलिंग हो गया था बॉडी। फैमिली ने एक एलिगेशन ये भी लगाया कि 2019 में आइदर बिफोर द इलेक्शन और आफ्टर द इलेक्शन Sudhir and Sukhvinder had drugged her, and not just drugged her, after drugging her had raped her and had made a video of her, और उस वीडियो का इस्तेमाल करके they were blackmailing her। ये फैमिली का एलिगेशन है अगेंस्ट सुधीर एंड सुखविंदर के अगेंस्ट में कि सुखविंदर और सुधीर ने 2019 में, स्पेसिफिक एलिगेशन है, 2019 में they had drugged Sonali and had raped her and made a video of her, and through that video they were blackmailing her।
अब वो लैपटॉप में हो सकता है वो वीडियो होगा जो लैपटॉप लेकर सुधीर का असिस्टेंट यानी जिसको केयरटेकर रखवाया था वो भाग गया, या फिर कहीं और रहा होगा, लेकिन ये वो वीडियो है जिसके कारण सोनाली वो करती थी जो सुधीर बोलता था, क्योंकि उसको डर लग रहा था सोनाली को, अगर मैंने कुछ और किया तो सुधीर वीडियो लीक कर देगा। और इस वीडियो के जरिए सुधीर लगातार सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था एज पर द फैमिली। फैमिली ये भी कहती है कि सुधीर ने कई बार सोनाली को धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हारा पॉलिटिकल और फिल्मी करियर बर्बाद कर दूंगा। जब कोई कंट्रोल करने लगता है ना किसी को, जब कोई ब्लैकमेल करने लगता है तो सब कुछ कहता है। अब द पॉइंट इज व्हाट वी should understand is that these are the versions of the family. These are all everything that the family is saying. Now my point is that if she was being blackmailed, if she was raped in 2019, Sonali was an educated person, the family was conscious, and if the family was aware, why didn't they go to police at that time? Maybe Sonali would have been alive today. एक ब्लैकमेल के डर से आप पुलिस के पास नहीं गए, और ये बहुत गलतियां केवल सोनाली या उसकी फैमिली नहीं कर रही है, करोड़ों लोग इस देश में ऐसी गलती करते हैं। चीजों को छुपाने के लिए वो पुलिस के पास नहीं जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अपनी इज्जत का फिक्र होता है और इज्जत के चक्कर में वो चीजें छुपा लेते हैं। और ऐसा ही कुछ शायद सोनाली और उसकी फैमिली के साथ हुआ है। 2019 में सोनाली के साथ रेप हुआ, उसका ब्लैकमेल उसके बाद से हो रहा था, एक वीडियो बनाया, इन्होंने पुलिस को कंप्लेन नहीं किया। क्यों? बिकॉज शी वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, शी वॉज एन एक्ट्रेस। अगर ये वीडियो लीक होता, ये इंफॉर्मेशन होती, तो सोनाली का कैरेक्टर खत्म हो जाता, उसका करियर खत्म हो जाता। इस डर से नहीं बताया। लेकिन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या करियर? आज अगर आपने पुलिस को अप्रोच किया होता कॉन्फिडेंस में लेके, आजकल तो बहुत सारे सुविधाएं हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, पुलिस बहुत सिक्रेटिव रहती है, वो चाहे तो आपका नाम भी रिवील ना करे, और आप तो पॉलिटिकली कनेक्टेड है, तो हम समझते हैं पॉलिटिकली कनेक्टेड आदमी जो एक पोजीशन पे है, जब उसके बारे में इस तरह की चीजें बात होती हैं तो फिर उसका पूरा रेपुटेशन अफेक्टेड हो जाता है। ये बात सही है, उसका करियर बर्बाद हो जाता है, ये भी सही है, लेकिन जान से ज्यादा कुछ नहीं। अब ये तो सोचा नहीं होगा सोनाली ने कि ऐसा हो जाएगा, या फैमिली ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो जाएगा। अब वो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वो मर्डर हो, सोनाली इज डेड। पॉइंट ये है कि फैमिली अगर ये कह रही है कि सोनाली वाज रेप्ड, ब्लैकमेल्ड सिंस 2019, then why didn't you go to the police? According to me, this is the only blunder that the family has done. आपने सुधीर को, अगर आपको लगता है कि सुधीर ने ही सब कुछ किया है और सुधीर सांगवान के कारण ही उसकी मौत हुई है, तो फिर सुधीर को आपने 3 साल ऑपरेट करने दिया। अगर आपने शिकायत की होती, हो सकता है सोनाली को टिकट नहीं मिलता, उसके बाद हो सकता है सोनाली पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होती, या एक्ट्रेस नहीं रहती, या मॉडल नहीं रहती, लेकिन जान तो बच जाती ना। सुधीर तो ब्लैकमेल फर्दर नहीं कर पाता, उसकी जिंदगी सेफ रहती। लेकिन आपने कंप्लेन नहीं किया, पुलिस को नहीं बताया, नतीजा ये हुआ आज सोनाली चली गई। आज ये सारी बातें आप पब्लिक कर रहे हैं, क्या आज सोनाली की इज्जत पे नहीं पड़ रहा है? आज जब ये बातें कह रहे हैं तो पड़ रहा है ना। तो जो बात आज आप कह रहे हैं वो अगर आपने पहले कह दी होती तो शायद हालात कुछ और होते। और ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, प्लीज मत कीजिए गलती। अपनी इज्जत के नाम पे अपनी जान को दांव पे मत लगाइए। आपकी गलती नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर सोनाली के साथ रेप हुआ और सोनाली का वीडियो बना लिया गया और उसको ब्लैकमेल, इसमें सोनाली की गलती नहीं है। ये ऐसे लोग हैं इस देश में, ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं वो। ये उनको, उनकी गलती है, ये सजा उनको मिलनी चाहिए। अगर किसी का रेप होता है, व्हाई शुड द गर्ल बी पनिश्ड? व्हाई शुड द गर्ल बी कैरेक्टर असैसिनेटेड? नो, द पर्सन हु डज इट ही शुड बी पनिश्ड, ही शुड बी कैरेक्टर असैसिनेटेड। लड़की की, वुमन की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उनके कंट्रोल में नहीं है। किसके दिमाग में क्या है किसको पता है? जिसका मर्डर हो जाता है उसको पता होता है कि उसका मर्डर होने वाला है, जिसका रेप हो जाता है क्या उसको पता होता है कि उसका रेप होने वाला है? उसकी गलती कैसे हो सकती है? लेकिन ये बात सोच लेना कि हमारी इज्जत जाएगी, इसको भूल जाइए। मैं कह रहा हूं जिनको भी लोगों को अगर कोई धमकी दे रहा है, अगर कोई आपको थ्रेट कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, प्लीज गो टू द पुलिस, डोंट हाइड इट। अगर छुपाएंगे तो आप परेशानी में और बड़ी पड़ जाएंगे। वो शख्स अगले 4 साल, 10 साल, 20 साल तक आपको ब्लैकमेल करता रहेगा। लेकिन अगर आपने पुलिस को बता दिया तो ब्लैकमेल उसी दिन खत्म हो जाएगा।
हो सकता है आपकी इज्जत पे कुछ दिन के लिए पड़े, बट आई एक्सपेक्ट द सोसाइटी टू बी मेच्योर इनफ, people to be mature enough to understand that the women and girl are not at fault when it comes to incident like molestation, rape, attempt to rape, and all those things. And a man is not at fault if there is an attempt of murder or murder. It's the person who does it, he is solely to be blamed. And he should only be punished, not the woman or the man. Anyway, coming back to the case. तो सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली को लगता है कि 2019 से सुधीर सांगवान ब्लैकमेल कर रहा था और शायद प्रॉपर्टी कैप्चर करने के लिए या फिर किसी और रीजन से वो उसको मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए सिस्टमैटिकली उसको ड्रग दे रहा था या फिर पॉइजन कर रहा था। क्योंकि जो खीर का पूरा जिक्र है वो इसीलिए है कि उनको लगता है कि उसको खाने में कुछ मिला के इसको दिया जा रहा था, या तो स्लो पॉइजनिंग किया जा रहा था या उसको ड्रग किया जा रहा था या कुछ किया जा रहा था विद सम पर्पस। अब चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो, जो भी हो।